नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। यह आचमन का पवित्र मंत्र है। इसी मंत्र को बोल करके 3 बार आचमन किया जाता है। हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व होता है। जल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। हमारी वैदिक धर्म में तो ये कहा जाता है कि भोजन से भी ज़्यादा पुण्य जो है वो जल पिलाने से प्राप्त होता है। कारण बिना भोजन के व्यक्ति लगभग 1 महीने तक जीवित रह सकता है अगर उसको पानी आदि और पदार्थ पीने के लिए मिल जाए। लेकिन आप विचार करें, यदि पानी नहीं मिलेगा, पानी को क्यों ज़्यादा पुण्य का कार्य माना गया, जल पिलाना क्यों पुण्य का कार्य है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिना पानी के व्यक्ति 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए जल का हमारे शरीर के साथ, क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो जल की होती है। आज के भी साइंटिस्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, अगर वो 1 गिलास पानी पी लेता है और वो घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा पानी करके 1 गिलास पीता है, तो लगभग 10-15% एनर्जी उसकी काम करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर हमारे यहाँ वैदिक धर्म में आप देखें, कोई भी पूजा पाठ धर्म का कार्य होगा उसमें आचमन कराते हैं, और आचमन करते समय हाथ में जल लेकर के ही आचमन करते हैं। इससे 2 लाभ हैं। एक तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो ताप है, हथेली पर रखा हुआ जल उस ताप के साथ संयुक्त होता है, तो हाथ से जो पिया हुआ जल है वो कभी भी नुकसान नहीं देता है, और व्यक्ति उसमें देख भी सकता है कोई तिनका वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। तो इसलिए हमारे यहाँ जल जब पीते हैं पूजा पाठ में तो उसको आचमन कहते हैं। और वास्तव में जलों के बीच में हमारा जीवन है। ये जल जो है हमारे ऊपर ओढ़ने के रूप में विद्यमान है, क्योंकि वर्षा होती है ना, तो ऊपर से जल मिलता है। इसका मतलब है जल हमारे ऊपर भी है, और जल हमारे नीचे बिछौने के रूप में है। आप देखते हैं जितने नलकूप हैं, हैंडपंप हैं, सब भूमि से ही तो हमको जल प्राप्त होता है। तो हमारा जो जीवन है वो जलों के बीच में स्थित है। इसीलिए हर एक पूजा पाठ में चाहे कितना ही यहाँ दूध भरा रखा हो, लेकिन आचमन जल से ही किया जाता है। कितने ही और उत्तम पदार्थ वहाँ पे रखे हों, लेकिन आचमन हमेशा जल से ही करते हैं। और हमारे यहाँ तो आप देखेंगे जो धनवान लोग हैं वो दूसरों के लिए जल का प्रबंध भी करते हैं, जिसको प्याऊ लगाना कहते हैं। लोग पानी बांटते हैं, मीठा पानी बांटते हैं, और वास्तव में भोजन से भी बड़ा पुण्य जो है वो हमें जल के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन हमें यही ध्यान रखना है कि जल पीते समय एक तो घूंट घूंट करके पिएं और सावधानी पूर्वक जल को पिएं, तो हमें और ज़्यादा लाभ उस जल का मिलता है। और हाथ से जल पीना तो सर्वोत्तम विधि है दुनिया की जल पीने के लिए। तो हमें वास्तव में यदि हम धर्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बात बहुत छोटी है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा है। थोड़ा थोड़ा करके जल पीना, घूंट घूंट करके जल पीना हमको भी जीवन देता है, और उससे हमारा शरीर निरोगी होता है। यही तो धर्म है। ये धर्म कभी नहीं हो सकता कि हम शरीर को रोगी बनाए रखें। ऋषियों ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम चतुष्टय। हम दुनिया का कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे धर्म का काम करना चाहते हैं, चाहे अर्थ का काम करना चाहते हैं, चाहे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सबका जो मूल है वो आरोग्य है। और आरोग्य बनाए रखने में हमारे जीवन में जल का बहुत बड़ा स्थान होता है।